अभी तो लोगों को जान बचानी भारी हो रही। अभी तो जो आवाज उठाओगा जेल में जाएगा। अधिकारी, नेता, बदमाश एक गठबंधन बनेगा, इनका जमीन लूट रहे अभी तो सब। भाई वे तो कुछ ही कह लो, उन्हीं की सरकार है। रेट फसलों के नहीं बढ़ाए, वे कह रहे हमने खाद का उसके रेट नहीं हमने बढ़ाए, तो तोहफा ही है, नहीं तो हम रेट बढ़ा सकते थे। तो ये चीजें आई है, इसमें क्या कितनी सच्चाई है, इसकी क्या है, तो इसकी जानकारी जरूर लेंगे। और खातों का भी प्रावधान किया गया, कई सौ करोड़ रुपए जो है बजट में प्रावधान किए गए कि किसान फसल जो योजना है उसको 2 साल फसल बीमा योजना वाली, वो तो हमने डिमांड करी है कि किसान के खेत को इकाई मानना जाए उसमें। और जो अब पैरामीटर है, जब फसल नुकसान होती है तो पूरा गलत है, किसान को लाभ नहीं उसका हो पा रहा। भाई किसान की फसल नुकसान हो रही तो देगा कौन उसका? उसको देगी बीमा कंपनी। बीमा कंपनी का पता नहीं कहीं पे भी कि कहाँ बीमा कंपनी के ऑफिस है, कहाँ उनके अधिकारी बैठते हैं। तो उस टाइम पे भी डिमांड ये हुई थी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इनके ऑफिस होने चाहिए। कोई भी एक अधिकारी उसको चिन्हित करा जाए कि ये अधिकारी इसको देखेगा, उनके अधिकारी का टेलीफोन नंबर, उनके ऑफिस का पता रहना चाहिए, लेकिन वो कहीं पे भी है नहीं। ठीक है साहब, एक चीज हो रहा है, अगर किसान ऋण लेता है, किसान किसी क्रेडिट कार्ड लेता है, तो उसके प्रीमियम के नाम पे एक लोन पे से किस्त काटते हैं, उसमें ये फसल बीमा योजना की किस्त होती है और एक तरह से बीमे की भी किस्त जो है ये उससे से काटते। बहुत बड़ा घपला है ये, केसीसी से मिलते हैं, ये पैसे काटते हैं फसल बीमा योजना के नाम पे। अब यहाँ पे गन्ना की फसल ज़्यादातर होती है, गन्ने को मिलता नहीं कुछ भी, वो इससे निकाल रखा और किसान का कट रहा। हमने पूछा था इनसे, भाई गन्ने का कह लीजिए जब 100% उसका नुकसान हो जाएगा, नदी में बाढ़ में बह जाएगा, जब हम उसका देंगे। मगर भाई इसको निकाल लो, लेकिन अभी भी कटता है। इसको लिखते रहते हैं। आज तो हालात ये होगी कि सरकार ना किसी से बातचीत करने को तैयार है। ये बिजली के एक बड़े मामले चल रहे हैं यहाँ पे, बिजली में भी बड़े घपलेबाजी चली हुई है बिजली में भी, क्योंकि बिजली को जिस तरह से प्राइवेट करना चाह रहे तो लोगों को आशंका इसकी है। जो छूट का भी मामला है, ये बिजली पे छूट दे रखी है, BOTS की स्कीम चल रही, इसका 100% की छूट को इसको लागू करे, इसको टाइम फिर इसका बढ़ना चाहिए। एक मुफ्त समाधान योजना भी चलाई है, जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कुछ शर्तें है उसमें भी करें। एक मुफ्त समाधान योजना भी बिल्कुल उसको लागू करें, लेकिन पारदर्शी हो वो। और हमारा किसानों से भी है कि भाई अपना ये जो बड़ी बीमारी है बिजली की, इसको तो महीने के महीने में ही काटते रहो इसको। ये फिर जुड़ जा, फिर इस पे आंदोलन होते रहे, सरकार छोड़ती नहीं, कभी 60%, कभी ये। अगर बिजली का मीटर ठीक हो जाए, सोलर प्लांट लग जाए, तो बहुत सी राहत इसमें मिल सकती है। इसमें सरकार बैठ के बातचीत करे इसमें कि कैसे इसकी पॉलिसी बने। एक चीज और देखी गई, फसल बीमा योजना के नाम पे कुछ, जैसे पिछली बार बाढ़ आ गई थी, चावल क्षेत्र में ओलावृष्टि हो गई थी, कुछ 10-100 रुपए तक के चेक दिए गए। उसमें तो मिला ही कुछ नहीं। जो नदियों में बाढ़ आई थी पिछली बार, ये जैसे हिंडन है, यमुना है, तो कई नदियां थी जिसमें बाढ़ आई और बड़ी खतरनाक थी वो। जो उसका पानी भी था, केमिकल उसमें मिक्स था पानी में। वो चाहे गंगा के खद्दर का मामला हो, तो पूरी फसलों को गलाया था उसने उस टाइम पर, लेकिन लाभ किसानों को मिला नहीं था उसका। यह फसल बीमा योजना है, इसका लाभ किसे हो रहा है? सरकार के अधिक लाभ हो रहा है इसका कंपनियों को, बैंक वालों को। ये दोनों मिल गए, बैंक और कंपनी मिल गई, और देना है नहीं, किसानों के उससे कट जाता है। सरकार को भी लूटते हैं, ये किसानों को भी लूटते हैं। बड़ा घपला है इसमें। आज तक कोई ऐसा हुआ कि फसल बीमा योजना के तहत किसान की जो फसल में नुकसान हुआ उसको कोई मिला है मुआवजा? मुआवजा पूरा तो किसी को नहीं मिलता, थोड़ा बहुत ये दे देते हैं, क्योंकि उसको किसान की खेत का इकाई नहीं मानते। उसका पूरा जो नगर पंचायत है, उसको बड़ा क्षेत्र उसको मानते हैं। जो गांव पंचायत होती है उसको मानने,
और एक जगह नुकसान ज़्यादा हो गया और पूरे क्षेत्र में कुछ में हो गया तो उसको फिर उसमें बांटते हैं ये। जब तक किसान के खेत को इकाई नहीं माना जाएगा, ये इसमें चेंजिंग करना पड़ेगा, जिसका जितना नुकसान उसका उतनी भरपाई। तो साहब, एक पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का एक कार्यक्रम में दर्द छलका, उन्होंने कहा कि थानों में, तहसीलों में भ्रष्टाचार चरम पे है। आप लगातार क्षेत्र में रहते हैं, लोग संपर्क में रहते हैं, किसान भी, तो क्या वही उन्हें आम लोगों ने कहा होगा, संजीव बालियान को झूठ थोड़ा बोल रहे हैं। जो बात उन्होंने कही होगी उसमें सत्यता होगी कहीं ना कहीं। इनकी पार्टी का मामला है तो उसका जवाब वही ज़्यादा बेहतर जान सकते हैं। किस आदमी ने कहा, कौन से कहाँ की घटना है, तो वो बेहतर बता सकते हैं इसमें। तो आपको क्या लगता है, तहसीलों में और जो थानों में जिस तरह चल तो रहा, वो बड़ा तो है, भ्रष्टाचार उसे कह लो, रिश्वत कह लो, उसे ब्लैक मनी कह लो, काम करवाने का उसे गिफ्ट कह लो, तो ये बढ़िया तो जरूर, ये बढ़ तो रहा। कैसे खत्म? वह खत्म तो अभी तो टाइम लगा खत्म होने में। अभी तो लोगों को जान बचानी भारी हो रही। अभी तो जो आवाज उठाओगा जेल में जाएगा। अधिकारी, नेता, बदमाश, एक गठबंधन बनेगा, इनका जमीन लूट रहे अभी तो सब ये। ठीक।